गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर। कौन सा चैप्टर है? इज मैटर अराउंड अस प्योर। इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो इसके पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि आप कह सकते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बेसिस पर। सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बेसिस पर। लेकिन यहाँ पे हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर। किसके बेसिस पर? केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर। तो स्टूडेंट्स, हमने फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा दिया था और सेकंड चैप्टर में बताया गया था कि हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। तो केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर मैटर का डिवीज़न, इसमें आपका प्योर सबस्टांसेस और सेकेंड आपका मिक्सचर। प्योर सबस्टांसेस और सेकेंड आपका क्या? मिक्सचर। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा कि प्योर सबस्टांसेस में आपका डिवीज़न जो हुआ है वो डिवीज़न क्या हुआ है कि प्योर सबस्टांसेस भी दो पार्ट में आपका डिवाइड हुआ है। एक है एलिमेंट्स और दूसरा है आपका कंपाउंड। क्या है? एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। तो स्टूडेंट्स एलिमेंट्स और कंपाउंड क्या होता है? तो सिंपल वर्ड में समझ लीजिएगा कि एलिमेंट्स वो होता है जिसे हम लोग स्प्लिट नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, वो सिंगल एटम से बना होता है। और कंपाउंड क्या होता है? मोर देन वन एलिमेंट्स या एटम्स कंबाइंड होते हैं तब हमारे कंपाउंड्स के फॉर्मेशन करते हैं और इन्हें हम स्प्लिट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और हमारा मिक्सचर जो है ये भी दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर और दूसरा होता है आपका होमोजीनियस मिक्सचर। ओके स्टूडेंट्स, हेट्रोजीनियस मिक्सचर और होमोजीनियस मिक्सचर। अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स कि एलिमेंट्स को फर्दर डिवाइड कर दिया गया है। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स। ओके स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स को फर्दर डिवाइड किया गया, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। आपने नोटिस किया होगा, जितने लोगों ने पीरियोडिक टेबल देखा होगा तो पीरियोडिक टेबल में 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक आपका मेटल, मेटलॉइड और नॉन मेटल्स होते हैं। जैसे अगर ऐसे हम पीरियोडिक टेबल रखते हैं तो राइट हैंड साइड में हमारा नॉन मेटल, लेफ्ट हैंड साइड में मेटल और यहाँ पे ग्रीन कलर से ऐसे आपका बना होता है वो हमारा होता है मेटलॉइड। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए हम यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले मेटल क्या होता है। तो सिंपल वर्ड में समझ लीजिएगा, मेटल आर द सबस्टांसेस विच इज डक्टाइल, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मैलिएबल प्रॉपर्टीज। इट मीन्स कह सकते हैं मेटल वो सबस्टांसेस होता है जो डक्टाइल होता है, मैलिएबल होता है, गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। नॉन मेटल जस्ट उसी का अपोजिट बोल देंगे कि जो नॉन डक्टाइल होता है, नॉन मैलिएबल होता है और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। मेटलॉइड ऐसे सबस्टांसेस होते हैं
जिनमें कुछ मेटल की प्रॉपर्टी पाई जाती है और कुछ नॉन मेटल की प्रॉपर्टी पाई जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बात हो गई मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड की। इसके बाद बात करते हैं हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर और होमोजीनियस मिक्सचर। तो सिंपल वर्ड में समझ लीजिएगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो होते हैं जिनमें मोर देन वन फेसेस दिखाई देते हैं। जैसे हमने सैंड और वाटर का मिक्सचर लिया, सैंड और वाटर का मिक्सचर लिया, उसमें हमें सैंड अलग दिखाई देगा, वाटर अलग दिखाई देगा। तो एक फेस वाटर का बन गया, एक फेस सैंड का बन गया, तो ये दो फेसेस बन गए। इसलिए इस तरह के मिक्सचर को हम क्या कहेंगे? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और होमोजीनियस मिक्सचर सिंपल वर्ड में कह सकते हैं आर दोज टाइप ऑफ मिक्सचर विच कंसिस्ट ओनली वन टाइप ऑफ फेस। ऐसा मिक्सचर जिसमें केवल एक फेस दिखाई दे उसे हम लोग कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं शुगर एंड वाटर। शुगर एंड वाटर को मिक्सअप करेंगे तो केवल सिरप दिखाई देगा, एक फेस। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थिंग्स कंपाउंड। अब माइंड में आपके क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर कंपाउंड और मिक्सचर को हम सेम क्यों नहीं कह सकते? ये भी दो या दो से अधिक कंपाउंड सब्सटेंसेस से मिलकर बनता है, ये भी दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस से मिलकर बनता है, लेकिन हम इन दोनों को सेम क्यों नहीं कह सकते? तो उसका रीज़न क्या है स्टूडेंट्स, समझ लीजिएगा कि कंपाउंड्स जो होता है उसमें जो एलिमेंट्स जो या एटम मिलते हैं एक फिक्स क्वांटिटी में मिलते हैं, हर जगह सेम होते हैं। जैसे अगर H2O देखा जाए तो क्या है? कंपाउंड। तो H2O चाहे आप एक बॉटल लीजिए, चाहे एक ड्रॉप लीजिए, चाहे एक टैंक लीजिए, हर जगह H2O का फॉर्म केवल H2O ही होगा। यानी कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, तब जाकर मिलेगा हमारा H2O। लेकिन मिक्सचर में ऐसा नहीं होता है। जैसे अगर आप यहाँ पे थोड़े से स्वीट्स के लिए सिरप बना रहे हैं तो आप 1 किलोग्राम शुगर लेंगे, 1 लीटर वाटर लेंगे। लेकिन अगर आप वही ढेर सारे स्वीट्स के लिए सिरप बना रहे हो तो वहाँ पे ज़्यादा शुगर और ज़्यादा वाटर लेंगे, तो अमाउंट क्या हुआ? डिफरेंस हो गया ना। लेकिन कंपाउंड में ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर वाटर यहाँ है, चाहे जहाँ वाटर रहे, उसका जो फॉर्मूला होगा वो H2O ही होगा। ओके, क्लियर स्टूडेंट्स? तो ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे एलिमेंट्स को, मेटल को, नॉन मेटल को, मेटलॉइड्स को, कंपाउंड को और सॉल्यूशन को, और सेपरेशन ऑफ सॉल्यूशन भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ओके, सॉल्यूशन को भी एक तरह से हम लोग क्या कह सकते हैं? मिक्सचर होता है, होमोजीनियस मिक्सचर। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, लेकिन उसमें पढ़ने से पहले ये वीडियो जरूर देखिएगा जिससे आपको स्टार्टिंग का बेस समझ में आ जाए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।